साथियों, ये हमारा एक 15 टन का एलजी पैकेज ऐसी है जिसमें हम जा रहे हैं कंप्रेसर चेंज करने के लिए। इसका कंप्रेसर है स्क्रॉल कंप्रेसर, 3 कंप्रेसर लगा हुआ। ये सर्किट 1 का 2 कंप्रेसर है और ये सर्किट बी का सिंगल कंप्रेसर है। सर्किट ए में A1 कंप्रेसर हमारा ख़राब है। ख़राब क्या है, इसका जो टर्मिनल है डेड है। और डेड कैसे है, इसकी L1 L2 L3 तीनों में कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। और L1 और बॉडी, ये दो ग्राउंडिंग, यानी L1 को बॉडी में टच करते हैं, L1 को और बॉडी को टच करते हैं तो इसकी ग्राउंडिंग शो कर रहा है, जिसकी वजह से हम ये कंप्रेसर जा रहे हैं चेंज करने के लिए। अक्सर क्या है कि मशीन में कंप्रेसर डैमेज होने के कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एलजी पैकेज एसी में कंप्रेसर के सेफ्टी के लिए सिर्फ 2 ही सेफ्टी स्विच लगा होता है मेरे ख्याल से, अगर जो भी बंदा एलजी पैकेज एसी पे काम करता है। पहला सर्किट 1 ये है और सर्किट बी ये वाला है। तो इस सर्किट में अगर हाई प्रेशर में जाएगा तो एचपी स्विच लगा हुआ, लो प्रेशर गैस लीक कर जाएगा तो एलपी स्विच लगा हुआ, यानी हाई प्रेशर क्रिएट होगा तब भी हमारा इस कंडीशन में सर्किट 1 में हमारा CH18 आ जाएगा, तो कंप्रेसर हमारा सेफ रहेगा। अगर मान के चलिए इसमें गैस नहीं है, गैस लीक कर गया, तो हमारा CH16 आ जाएगा, क्योंकि इसमें लो प्रेशर का इशू शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंप्रेसर सेफ रहता है। लेकिन किस कंडीशन में हमारा एलजी पैकेज एसी पे कंप्रेसर डैमेज होता है, ब्लास्ट होता है या टर्मिनल डेड होता है, इसको मैं थोड़ा सा वीडियो छोटा ही होगा बट इसको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करूंगा कि कंडीशन क्या होता है कि कंप्रेसर का टर्मिनल डेड हो जाता है, ग्राउंडिंग हो जाता है या पंपिंग लेस हो जाती है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा प्रयास करूंगा समझाने के लिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मुख्य रीज़न क्या है और कितने पॉइंट है जिस पे हम लोग चेक करेंगे। चलिए मैं बताने का ये प्रयास करूँगा कि अक्सर एलजी पैकेजेस पे कंप्रेसर क्यों ख़राब हो जाता है, डैमेज क्यों होता है। डैमेज में 2 तरीके होता है। एक तो कभी-कभी क्या होता है कि यहाँ का जो टर्मिनल है, टर्मिनल से कोई एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे पूरी गैस पूरी बाहर आ जाती है। वो किस कंडीशन में होता है, और दूसरा टर्मिनल मतलब मेल्ट कैसे हो जाता है, यानी इंटरनल हमारा कंटिन्यूटी छोड़ कैसे देता है। तो मैं पहले पहले ये बताने का प्रयास करूँगा कि जब सीरीज में 2 कंप्रेसर हो तो या सिंगल कंप्रेसर हो तो टर्मिनल ब्लास्ट कैसे होता है, क्यों होता है। जैसे क्या है कि अगर मान के चलिए डबल है, सीरीज वाला कंप्रेसर है, तो सीरीज वाला कंप्रेसर में क्या है कि इसको और इसको मिला के 2 कंप्रेसर 40-43 के आसपास ये एम्पियर लेता है। ठीक है, अगर मान के चलिए ये एम्पियर 50, 55, 60 के आसपास लेगा, तो उस कंडीशन में भी ये हमारा ओवरहीट होगा, ये भी हमारा ओवरहीट होगा। लेकिन 50 और 60 कब लेगा, मैं बताने का प्रयास करूँगा। पहला पहला रीज़न क्या हो सकता है, ये जो चेक वाल लगा हुआ है, ये चेक वाल लगा हुआ है, देख सकते हैं डिस्चार्ज में लगा हुआ है, ये भी डिस्चार्ज में लगा हुआ है। फिर दोनों को मिला के हमारा एक डिस्चार्ज लाइन बन रहा है। इस चेक वाल का काम ये है कि ये गैस इधर से इधर मतलब रिलीज करता है, मतलब ओपन करता है, लेकिन और ये गैस इधर से रिलीज करता है। लेकिन क्या है कि इसका गैस इधर से जाके इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, लेकिन इधर से रिवर्स इसमें नहीं आता है। और सेम प्रोसेस इस चेक वाल का भी है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर चेक वाल ख़राब होता है तो इस कंप्रेसर का गैस रिवर्स होकर इसके अंदर आता है, तो जो इस कंप्रेसर को थोड़ा सा हीट करता है। अगर ये चेक वाल ख़राब है तो इसका गैस जाके इधर थोड़ा सा हीट करेगा। पहला रीज़न ये हो गया हाई एम्पियर जाने का। दूसरा रीज़न क्या है कि ये जो हमारा कंडेंसर है, कहीं ये देखना ज़रूरी है कि ये एयर कंडीशन किस एरिया में लगा हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया में है, रोड के एरिया में है या वीआईपी एरिया में। तो ये कंडीशन जो डस्ट है ना, वो भी एरिया के कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर डस्टी एरिया है तो जाहिर सी बात है बहुत जल्दी हमारा ये ओवर ही मतलब पूरा कवर हो जाता है डस्ट से। तो अगर ये पूरा डस्ट से कवर हो जाता है तो इसी सर्किट का ही हमारा इसके ऊपर का जो पहला हमारा कॉइल होता है, कंडेंसर कॉइल, इसी सर्किट का ही कॉइल होता है। अगर यहाँ पे हीटिंग बढ़ेगी तो क्या होता है, यहाँ पे एम्पियर को बढ़ा देता है। एम्पियर को बढ़ाएगा तो कंप्रेसर दोनों ओवर हीट होता है। दूसरा क्या है कि ऊपर जो हमारा रनिंग कंडेंसर फैन लगा हुआ है, इसमें 2 कंडेंसर फैन लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, और एक इधर लगा हुआ। ठीक है, और इसमें से कोई एक नहीं चलेगा तो जो सर्किट का कंप्रेसर में चल रहा होगा
वो कंप्रेसर हमारा हाई एम्पियर में जाएगा, हाई प्रेशर में जाएगा, जिसके वजह से भी हमारा कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता है। दूसरा और तीसरा रीज़न क्या बता रहा हूँ कि इस सर्किट में जो हमारा इवोपरेटर से पहले कैपिलरी 14 कैपिलरी और फिल्टर लगा होता है, वहाँ पे अगर ब्लॉकेज होता है तो क्या होता है कि वो गैस आगे पास नहीं होने देता है, यानी इवोपरेटर में गैस नहीं जाने देता है, जिसके वजह से होता क्या है कि वो गैस इवोपरेटर से पहले और इस कंडेंसर में एक बहुत बड़ा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर क्रिएट करता है, जो कंप्रेसर का टेम्परेचर और एम्पियर इंक्रीज करने का एक जिम्मेदार होता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमारा हाई प्रेशर स्विच अगर सिस्टम वाइज है, मतलब ओपन है, मतलब कहने का मतलब कि एक क्या नाम है कि एक साइकिल में है, तो समझिए कि हमारा हाई प्रेशर क्रिएट होते ही हमारा सिस्टम पूरा बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी टेक्नीशियन अपने सुविधा के अनुसार हाई प्रेशर, यानी हाई प्रेशर क्या, इसमें जो हाई प्रेशर का ब्लू वाला जो वायर है उसको काट के आपस में जोड़ देता है कि हाई प्रेशर का एरर कोड ना है। प्रॉब्लम क्या होता है कि कंडेंसर धूल मिट्टी बढ़ा तो भी हाई प्रेशर बढ़ेगा, फैन अगर डैमेज हुआ तो भी हाई प्रेशर बढ़ेगा, कैपिलरी या फिल्टर ब्लॉक हुआ तब भी हाई प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ से चेक वाल थोड़ा सा कोई मतलब प्रोसेस गैस का सर्कुलेशन ठीक ठाक नहीं है तब भी हाई प्रेशर बढ़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर डायरेक्ट हमारा हाई प्रेशर स्विच है ब्लू वाला, तो क्या होता है, मशीन सॉरी कंप्रेसर इतना ओवरहीट होता है कि अंततः ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल से ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होता है तो कोई ना कोई एक टर्मिनल को उड़ा देता है और पूरा गैस यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये हमारा टर्मिनल उड़ाने का एक सबसे एक बड़ा कारण है कि हाई प्रेशर को कभी भी आपस में कनेक्ट ना करें, जो ब्लू वाला वायर है। दूसरा क्या है कि ये अधिकतर यहाँ पे स्पार्क होके या मेल्ट हो जाता है टर्मिनल, बाकी सब कुछ ठीक होता है, इंटरनल भी डैमेज हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि अगर गैस ब्लॉकिंग में है या चॉकिंग में है तब भी हमारा कंप्रेसर को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है गैस को आगे प्रेस करने में। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे बार बार हीटिंग होती है, पहला रीज़न हो गया। दूसरा, अगर टाइमली अगर सर्विस नहीं होता है कंप्रेसर पूरे सिस्टम का, यूनिट का, कंडेंसर हो इवेपोरेटर हो, तो भी एक रीज़न के प्रॉब्लम क्रिएट होता है इस टर्मिनल को मेल्ट करने का, डैमेज करने का। दूसरा यह है कि अगर कंडेंसर फैन ख़राब है, ठीक है, और उसकी स्पीड अगर मान के चलिए रनिंग कैपेसिटर हमारा इसका, इन दोनों में से किसी एक का रनिंग कैपेसिटर थोड़ा सा वीक है, तो स्पीड ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा स्लो हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है कि कंप्रेसर पे सॉरी कंडेंसर कॉइल में हीटिंग बढ़ेगी, कंडेंसर कॉइल में हीटिंग बढ़ेगी तो इन दोनों कंप्रेसर का एम्पियर बढ़ेगा, एम्पियर बढ़ेगा तो इसकी इन दोनों कंप्रेसर की हीटिंग बढ़ेगी, और हीटिंग बढ़ेगा तो टर्मिनल पर लोड पड़ेगा, लोड पड़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है इसका टर्मिनल या तो मेल्ट होगा, या तो फायर होगा, या तो जल जाएगा। तो ये बार-बार होते रहने से क्या होता है, कभी-कभी इंटरनल हमारा कंटिन्यूटी होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, और कभी-कभी क्या होता है कि सिर्फ टर्मिनल यहाँ से जल जाता है, अंदर से कंटिन्यूटी भी खत्म हो जाती है, ग्राउंडिंग में चली जाती है। तो ये रीज़न है कंप्रेसर डैमेज होने का। तो इसमें है कि आप टाइमली सर्विस कीजिए, फैन मोटर की आप फैन मोटर के रनिंग कैपेसिटर सब चेक करते रहिए, और दूसरा क्या है कि आप अगर मशीन चॉकिंग में है या ब्लॉकिंग में है तो आप हाई प्रेशर वहाँ से चेक कर सकते हैं, और लो प्रेशर यहाँ से। लो प्रेशर 50-55 के आसपास, अगर हाई प्रेशर 290 या 300 के आसपास है रनिंग पीरियड में, तो समझिए कि गैस का सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये सब चेक कीजिएगा, जो मुख्य रीज़न होते हैं कंप्रेसर को डैमेज करने का। तो हमने ये जाना कि अधिकतर एलजी पैकेजेस में कंप्रेसर डैमेज क्यों होता है, ब्लास्ट कैसे होता है, क्यों होता है, उसका रीज़न क्या हो सकता है, या मेल्ट क्यों होता है टर्मिनल उसका, ठीक है, या ग्राउंडिंग में क्यों हो जाता है। मैंने इसमें अपने तरफ से ज़्यादा बताने का प्रयास किया। उम्मीद है आप बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।